नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। मनोज तिवारी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। वो भोजपुरी के गायक हैं और कैसे गायक हैं ये आप जानते हैं। आमतौर से देखिए, जब चुनाव में कोई फिल्मी कलाकार या फिल्मी गायक चुनाव में हिस्सा लेता है, प्रत्याशी बनता है, तो वो भीड़ में अपने गीत को गाता है, अपना जो चर्चित डायलॉग होता है उसका वो डायलॉग सुनाता है। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जब भी सभा करेंगे तो वो ज़रूर बोलेंगे खामोश। लेकिन मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं और आपने गौर किया होगा कि वो एक भी गीत अपना सुना नहीं पाए हैं, गीत सुनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये एक अच्छा बदलाव है, एक सुकून देने वाली खबर है ये। मनोज तिवारी ने जैसे गीत गाए, वो सब लोग जानते हैं कि वो अश्लीलता का पराकाष्ठा उन्होंने पहुंचा दिया। और वो जिस तरह से गीत गाए, वो भोजपुरी का मतलब ही हो गया अश्लीलता। भोजपुरी को जैसे लगता है कि स्त्री के कपड़े और स्त्री के शरीर तक ही मनोज तिवारी ने सीमित करके रख दिया। उनके जो अश्लील गीत रहे हैं उसको परिवार में साथ बैठ के कोई नहीं सुन सकता। मैं उनके अश्लील गीतों का मुखड़ा सुना के अपना मुंह खराब नहीं करने जा रहा हूं। हाँ, सब लोग जानते हैं कि किस तरह के दोयम दर्जे थर्ड क्लास गीत वो गाते रहे हैं और भोजपुरी का उन्होंने नुकसान किया है। लेकिन अब जबकि वो गीत अपने नहीं गा पा रहे हैं, दूसरे जो अच्छे गायक होते हैं जब वो अपना गाना गाते हैं तो श्रोता जो हैं वो झूमने लगते हैं, तो वो अगर हिम्मत होती तो वो झुमा देते अपने गीतों पर। लेकिन मनोज तिवारी अपने गीत गाने से ही डर रहे हैं। अब उनको मालूम है कि अपना गीत वो अगर गाया तो जो भी वोट मिलने वाला था वो वोट नहीं मिलेगा। और आपको बता दूं मैं कि मनोज तिवारी अपने ही गाए गीतों से ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी ज़िंदगी में अपने गीतों को नहीं गा पाएंगे सार्वजनिक मंचों से। तो ये तो एक बड़ा बदलाव आया है, अच्छा बदलाव आया है। तो इसका असर ये होगा, अब कन्हैया कुमार मान लीजिए जीत जाते हैं तो ये ज़रूर कही जाएगी कि वो मुद्दों की जीत हुई, कन्हैया कुमार की जीत हुई। जनता की जो वास्तविक परेशानी है वो अब मुखर होकर सामने आएगी। लेकिन एक जीत और होगी, वो भोजपुरी की जीत होगी। भोजपुरी भाषा, भोजपुरी बोली की जीत होगी, भोजपुरी समाज की जीत होगी जो भोजपुरी गाने से हिचक रहा था। भोजपुरी आप गूगल पर टाइप करिए, यूट्यूब पर टाइप करिए तो अश्लील गीतों का ही वो श्रृंखला नज़र आने लगेगी गीतों की। तो ये जो भोजपुरी का मतलब बना दिया, इसमें मनोज तिवारी का बड़ा रोल रहा है। अगर ये हारते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरे अश्लील गाने वाले लोग हैं वो भी डरेंगे। उनको मालूम हो जाएगा कि भोजपुरी समाज अब बदल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी तो होगी महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर की आत्मा को। मैं तो कहूँगा कि भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिसिर नया अवतार लेंगे, फिर से उनका जन्म होगा अगर ऐसे लोग हारते हैं चुनाव में जिन्होंने भोजपुरी का मतलब अश्लीलता बना दिया। तो महेंद्र मिसिर के गीत और भिखारी ठाकुर के गीतों ने, उनके नाटकों ने दुनिया भर में भोजपुरी को प्रतिष्ठा दिलाई और उसको इन लोगों ने कहाँ नीचे गिरा के पहुँचा दिया, कीचड़ में पहुँचा दिया है। तो इनके हारने से नए भिखारी ठाकुर जन्म लेंगे, नए महेंद्र मिसिर जन्म लेंगे और फिर से पलानी की, टूटही पलानी की कहानी गाई जाएगी। फिर से नया विदेशिया लिखा जाएगा। आप भोजपुरी इलाके के गाँव में जाएं, बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में, तो गाँव में अनेक घर में आपको ताले लगे मिलेंगे। अनेक घर में बूढ़े बूढ़ी तो हैं लेकिन जवान बेटा नहीं है, जवान बहू नहीं है। वो बहू और बेटे सब बाहर चले गए हैं और सिर्फ छठ में और दिवाली में किसी तरह से ट्रेन में लद के फद के, किसी तरह से टॉयलेट में, लैट्रिन में घुस के वो गांव आते हैं अपने परिजनों से मिलने। तो ये जो दर्द है, ट्रेन में किस तरह से यात्रा करके छठ पूजा करने के लिए आते हैं, इसके गीत फिर से लिखे जाएंगे।
जो भोजपुरी के पसीने की बात है, जो भोजपुरी के मेहनत की बात है, जो भोजपुरी का दर्द है, भोजपुरी का विरह है, भोजपुरी की जो प्रेम है, मिठास है, वो सब फिर से नए ढंग से लिखे जाएंगे। कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया है, गाना भी शुरू किया है। नेहा सिंह राठौर तो चुनौती दे रही हैं मनोज तिवारी को, तो और भी नेहा सिंह राठौर जन्म लेंगी, सामने आएंगी और भोजपुरी के दिन बदलेंगे। भोजपुरी शर्म की भाषा नहीं रह जाएगी, अश्लीलता की भाषा नहीं रह जाएगी। हालांकि ये लड़ाई सिर्फ मनोज तिवारी के हार जाने से ही नहीं जीत मान लेनी चाहिए। लड़ाई अभी और भी लंबी चलेगी, लेकिन मनोज तिवारी अगर हारते हैं तो भोजपुरी में अश्लील गाने वालों को एक बड़ा झटका लगेगा, और जो मेहनत के गीत गा रहे हैं, पसीने की गीत गा रहे हैं, टूटही पलानी के गीत गा रहे हैं, बेटा किस तरह से मुंबई में टेम्पू चला रहा है, दिल्ली में ऑटो चला रहा है, और कैसे एक खोली में छोटे से कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता है, और कैसे बूढ़ा और बूढ़ी गांव में बेटे का इंतज़ार करते हैं कि छठ तो फिर अब कब आएगा, वो दिवाली कब आएगी, कितना महीना बच रहा है, कितना दिन बच रहा है। ये जो इंतज़ार है, ये जो चिंता है, फिक्र है, इसके गीत फिर से लिखे जाएंगे। तो लड़ाई मनोज तिवारी के हारने से ही ऐसा नहीं है कि लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और भोजपुरी शिखर पर पहुंच जाएगी। नहीं, अभी बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, लेकिन ये एक बड़ा अध्याय, यहाँ से काला अध्याय बंद होगा और एक नई भोर होगी, एक नया भोर होगी फिर से, और नई सुबह होगी। और जो मेहनत के गीत लिखने वाले लोग हैं, अच्छे गीत लिखने वाले लोग हैं, वो लोग सामने आएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और एक अपील भी कि अगर आप हो सके तो इस चैनल के मेंबरशिप वाले कॉलम में जाके आर्थिक रूप से सहयोग भी करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।